उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 हटने का किया समर्थन। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय भाषाओं के बढ़ावे पर दिया बल। जेयू में आयोजित विशेष दीक्षांत समारोह में ले रहे भाग। केंद्रीय गृह मंत्री का जोर शोर से किया जाएगा स्वागत। जनसभा स्थल पर की जा रही तैयारियां लगभग मुकम्मल। कल भगवती नगर में गिनाएंगे मोदी सरकार की उपलब्धियां। उधमपुर जिले के एक पूर्व सैनिक ने रचा इतिहास। जिले में पहली बार किया कीवी फल का उत्पादन। युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने असलम भट्ट। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया है। जम्मू यूनिवर्सिटी में आज आयोजित विशेष दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेते हुए अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एक ही देश में दो कानून किसी भी सूरत में मान्य नहीं है, लिहाजा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना बेहद जरूरी था। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है। इस विशेष दीक्षांत समारोह में उन्होंने वर्ष 2016 से 2019 तक के विद्यार्थियों को 211 गोल्ड मेडल देने के साथ साथ साल 2017 से 2019 के 265 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि से भी नवाजा। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अनिल यहां पर ज्वाइन करेंगे। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो की गई है। और दीक्षांत समारोह की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति के दौरे पर उन्होंने कौन कौन सी चीजों पर हाईलाइट किया, उन पर किन चीजों पर बात की गई। और खासकर बात करें अगर हम लोग एलजी मनोज सिन्हा की, तो एलजी मनोज सिन्हा भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके द्वारा उनके भाषण में क्या कुछ खास रहा। तो चलिए आइए हमारे साथ ही अनिल यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो अनिल से जानते हैं। अनिल, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, धारा 370 की बात करते हैं। धारा 370 का समर्थन करते हुए यहाँ पर उपराष्ट्रपति नजर आए। उनका ये कहना है कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था और एक देश में दो कानून नहीं रह सकते, इसलिए धारा 370 को हटाया गया। लेकिन वहीं पर बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की, तो जम्मू कश्मीर के लोग आज भी स्टेटहुड का दर्जा यहाँ पर मांगने की बात करते हैं और उनका कहना है कि वापस उनके जो अनुच्छेद हैं उन्हें दिया जाए। तो दोनों चीजों में कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है, कंट्रोवर्सी नजर आ रही है। आज जम्मू की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश शहर में आज भारत के उपराष्ट्रपति यहाँ पर जम्मू के विश्वविद्यालय समारोह के अंदर जो है वो शिरकत किए हुए थे। जिस तरह से आपने भी शुरुआत में हमारे दर्शकों को अपडेट किया कि उन्होंने 370 को लेकर जो है वो जिक्र किया है। हालांकि यहाँ पर आपका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की आवाम और कुछ ऐसे सियासतदानों के साथ मिली हुई आवाम जो है, जिसे हम कह सकते हैं जो अभी राज्य के दर्जे की मांग करते हुए नजर आती है। मगर वहीं पर भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, आज इस दीक्षांत समारोह के अंदर जो है वो शिरकत किए हुए थे, जिसमें अनुच्छेद 370 और 35 को लेकर विशेष उन्होंने अहम जो है वो चर्चा की है और उस पर बेहद खास बातें रखी हैं। और आपको बता दें कि इससे इस समारोह की बात करते हैं तो जिस तरह से इन युवाओं को जो है डिग्रियां जो समर्पित की गई है, जिसमें काफी ज्यादा उनके चेहरों पर उत्साह देखने को बताया और इसी के साथ साथ उन्होंने इनके आगे की जर्नी को लेकर शुभकामनाएं दे दी है और मां वैष्णो देवी का उन्होंने जिक्र किया। और इसी के साथ अगर इस प्रांगण की बात करते हैं और या फिर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की भी प्रशंसा की है। और वाजिब राय भटनागर की बात करते हैं तो उनकी भी उन्होंने प्रशंसा की है। और जम्मू कश्मीर के कार्य की बात करते हैं, कार्य प्रणाली की बात करते हैं, अनुच्छेद 370 की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें तो इन जम्मू कश्मीर इन 5 सालों में कितना बदला है और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कितने बदलाव हुए हैं, उन पर एक एक जो है उन्होंने अपनी बातें रखी है। और जिन पर जो उन्होंने साफ स्पष्ट करते हुए ये कहा कि जम्मू कश्मीर और अब भारत जो है एक आने वाली वर्ष 2047 की अगर हम बात करते हैं तो उस पद चिन्ह पर चल रहा है कि आत्मनिर्भर भारत
और भारत की बात करते हैं, जिस तरह से विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ता है, उसी पर पश्चिम पर जो है वो जम्मू कश्मीर में कार्य किया जा रहा है। और जिसके चलते जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इस पश्चिम पर अनिल, एक सवाल यहाँ पर मेरा आपसे ये रहेगा कि कॉन्वोकेशन सेरेमनी में अनिल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बताने की कोशिश कर रहे हैं और आज इन चेहरों पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आज उन चेहरों पर उत्साह है, हालांकि डिग्री हासिल करने के बाद काफी ज्यादा उन चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही होगी और काफी आप देख पा रहे होंगे कि इनमें हंसी जो है किन किस्म के चेहरों पर वो खुशी और एक दूसरे की जो पुलिस ड्रेस जो है वो यहाँ पर मिल जा रही है, क्योंकि एक ऐसे मूवमेंट होते हैं हर वो व्यक्ति का ऐसा हल होता है कि जिसे कैमरे में कैद किया जाए और कुछ ऐसे हैं कुछ यहाँ पर अनिल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जो है जिनसे भी मैं अभी बातचीत करवाऊंगा, पहले आपसे बातचीत करवाना चाहूंगा, जिनके चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। आज किस तरह से देखते हैं आज के ऐतिहासिक दिन में तो भारत के उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने आपको डिग्रियां समर्पित की है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए खास हो जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति यहाँ पर आते हैं, मंदिरों के सामने आते हैं और आज का दिन किस तरह से देखें और आज इससे पहले किस तरह से उत्साहित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल। और जिस तरीके से थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से जो अनिल की आवाज़ सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है और जिनसे वो 1 to 1 कर रहे थे उनकी भी आवाज़ क्लियर नहीं आई है। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और वहीं पर बात करें अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कल यानी शुक्रवार को जम्मू में प्रेस वार्ता रैली को सफल बनाने के लिए की जा रही तैयारियां लगभग मुकम्मल हो गई हैं। जम्मू पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री भगवती नगर स्थित जेडीए ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके चलते वहां पर पंडाल सज गया है और भाजपा से संबंध रखने वाले स्थानीय पार्षद प्रमोद कपाही स्वयं अपनी सभी तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस जनसभा में 30,000 के करीब लोग शामिल होने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। और वहीं पर कल एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए यहाँ पर हमें गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। लेकिन बात करें अगर हम 9 साल बेमिसाल की, तो पिछले 9 सालों में भाजपा ने किस तरीके से भारत के लिए काम किया, भारत की जनता के लिए काम किया, गरीब तबके के लिए काम किया, इसकी बारे में पूरी जानकारी हमें कल यहाँ पर जम्मू पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी जाएगी। और इसी के साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अब एक लास्ट जो टच है वो दिया जा रहा है तैयारियों को, यानी कि अंतिम चरण में तैयारियां पहुंच चुकी हैं और इसमें कुछ और भी अपडेट्स सामने आ रही हैं, क्योंकि कुछ रूट्स हैं जिन्हें डाइवर्ट किया जाएगा कल इस जनसभा के चलते। और ये भी जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है कि 30,000 के करीब जो लोग हैं वो इस जनसभा में शामिल होंगे। इस बीच 30,000 के करीब की जनता को यहाँ पर एकत्रित करना और उस बीच पूरे तरीके से तैयारियां होना, सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना और जो रूट है रूट का भी ध्यान रखा जाएगा, जो डाइवर्जन है रूट्स में वो दी जाएगी। उसके बारे में क्या जानकारी आ रही है उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन आप पहले तस्वीरों की तरफ देखें कि कितनी खूबसूरती से ये जो पंडाल है ये सजाया जा रहा है और यहाँ पर कल एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए शिल्पा हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर चुकी हैं, तो शिल्पा से जानते हैं। शिल्पा, आपसे तो पहले ये जानना चाहेंगे कि तैयारियों को लेकर जो तस्वीरें हैं वो हम साफ टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके से काम किए जा रहे हैं उसके बारे में आप जानकारी दें। जी, आपको बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहेगा, यानी कि 1 दिवस दौरा रहेगा और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कड़ी कर दी गई है, पुख्ता कर दी गई है। हालांकि अभी जो है वो कुछ जवान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, फिलहाल अरेंजमेंट चल रही है, लेकिन कल अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुख्ता व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। यानी कि कल जो है काफी ज्यादा यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर सीआईएसएफ की बात करें, जवानों की बात करें तो यहाँ पर जो है वो तैनात देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि हाल ही में यानी कि कुछ ही समय पहले यहाँ पर रविंद्र राणा जी ने दौरा किया और पूरी तरीके से जायजा लिया कि अरेंजमेंट किस प्रकार से हो रही है, क्या प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट हुई है या नहीं हुई है। और
साफ तौर पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्टेज जो है वो तैयार की गई है, जहां पर मंत्री अमित शाह जो है वो संबोधित करेंगे लोगों को। और साथ ही साथ कार्यक्रम की अगर बात करें तो 9 साल मोदी सरकार के बेमिसाल पर कार्यक्रम जो है वो देखने को मिलेगा, जहां पर 9 सालों में जो मोदी सरकार ने यानी कि योजनाएं जो आम जनता तक पहुंचाई है उन पर जो है वो बातचीत की जाएगी, उस पर जो है वो चर्चा की जाएगी। यानी कि बिल्कुल शिल्पा, एक और सवाल यहाँ पर ये है आपसे मेरा कि कल जो है कुछ रूट्स में डाइवर्जन भी दी जाएंगे, तो उसके बारे में भी आप थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें कि किस तरीके से रूट है उसे डाइवर्ट किया जाएगा ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू बनी रहे। देखिए, अभी तक ट्रैफिक डाइवर्जन की जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। कुछ समय के बाद जो है यानी कि दिन के बाद ट्रैफिक डाइवर्जन की जानकारी जो है वो सामने आई है। लेकिन अगर भगवती नगर की बात करूं तो यहाँ पर पूरा वीआईपी मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ से भगवती नगर से ट्रैफिक डाइवर्जन जो है वो देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जिस तरीके से भाजपा के नेता ये दावा कर रही है कि 30,000 से ज्यादा जनसैलाब यानी कि भीड़ जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमने रविंद्र राणा जी से बात की तो उनका ये कहना था कि 30,000 नहीं लगभग 50,000 के करीब जो है यहाँ पर यानी कि रैली में भीड़ देखने को मिलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिल्पा, और वहीं पर आप देख सकते हैं तैयारियां जो हैं वो अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और डाइवर्जन को लेकर अभी जानकारी ट्रैफिक विभाग द्वारा नहीं आई है, और जैसे ही डाइवर्जन रूट की जानकारी आएगी उससे भी आपको रूबरू करवाया जाएगा जल्द ही। तो चलिए अब उधमपुर की तरफ चले। अपनी उम्र के कई साल भारतीय फौज को देने पर एक पूर्व सैनिक ने इतिहास रच डाला है। जिला उधमपुर से संबंध रखने वाले असलम भट्ट नाम के इस पूर्व सैनिक ने जिले में पहली बार कीवी फल का उत्पादन कर किसी को हैरान कर दिया। असलम भट्ट उधमपुर के डुडू इलाके के निवासी हैं और जहां पर उन्होंने करीब 1 कनाल जमीन पर कीवी उगाई है, और अब वह युवाओं को भी प्रेरणा स्रोत बनते हुए उनकी नजर आ रहे हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट वेजिटेशन के हिसाब से यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि कीवी फल के उत्पादन किया जाए, लेकिन वहीं पर पूर्व सैनिक असलम भट्ट द्वारा ये उन्होंने मुमकिन कर दिखाया है। और करीबन ये बताया जा रहा है कि 1 कनाल तक की जो ज़मीन है उस पर ये कीवी फ्रूट की कल्टिवेशन की जा रही है, इसे उगाया जा रहा है। और उनका ये भी कहना है कि जो हमारे युवा हैं वो भी अब फार्मिंग की तरफ आ सकते हैं, यानी कि किसानी कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, लेकिन करनी किस तरीके से है, वो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या फिर नई टेक्निक्स यूज़ कर ये फार्मिंग की जाए, ताकि जिन एरियाज़ में कभी जहाँ पर इम्पॉसिबल है कि कुछ फ्रूट्स को उगाया जा सके, लेकिन वहीं पर अगर आप सही तरीके से टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं तो आप उस क्लाइमेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर किशोर ज्वाइन कर चुके हैं। तो किशोर, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उधमपुर में किसी ने कीवी की जो कल्टीवेशन है वो की है, तो पहले तो ये है कि किस तरीके से इन्हें सपोर्ट मिला डिपार्टमेंट द्वारा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा, और दूसरा ये है कि इस वेदर में कीवी कल्टीवेशन करना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। बिल्कुल, देखिए पल्लवी, अगर उधमपुर जिला की या चनैनी इस तहसील की मैं बात करूं, ये तहसील बस्ट का ये इलाका है। यहाँ पे जो है एक पूर्व सैनिक द्वारा जो है वो कीवी की फसल लगाई गई है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस तरह की जो कीवी की फसल थी वो विदेशों से आती थी, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज आई, क्योंकि जिस तरह से अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो है इनको काफी जो है वो सहायता मिली है। और इनकी तरफ से ये कहा गया, जब मैं रिटायर आर्मी से हुआ तो मैंने सोचा, क्योंकि ये पहले भी जो है वो किसानी का ही काम करते थे, लेकिन अभी जब से इन्होंने कीवी की फसल लगाई है काफी जो है ये खुश हैं। और इनकी मुताबिक इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो भी कहीं ना कहीं इस बस्ट या इस चनैनी तहसील की मैं बात करूं तो काफी इसको जो है वो फल व सब्जियों का हब भी माना जाता है। यहाँ से कई प्रकार की जो सब्जियां हैं वो जम्मू या उधमपुर के ग्रामीण इलाकों के लिए भी जाती हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो कोई मरीज होता था वो कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों के पास जाता था, उनकी तरफ से ये कहा जाता था कि कीवी की जो फसल है वो काफी महंगी जो थी वो शहरों से मिलती थी, लेकिन जब से इन्होंने कीवी की फसल यहाँ पे लगाई है जिससे ये काफी खुश हैं। और इनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी तो इन्होंने जो है पल्लवी शुरुआत जो है 1 कनाल से शुरू की है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो है वो कीवी की फसल जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। और जो नौजवान हैं उनको भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ से एक मैसेज दिया गया है कि
पढ़ लिख कर भी जो किसान जो बच्चे हैं वो घर में बैठे हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप इस तरह की जो है वो किसानी की तरफ आए, ताकि जो है वो अपने परिवार के साथ साथ जो है वो लोगों को भी यहाँ पे जो है वो रोजगार दें। जी बिल्कुल किशोर, एक तरफ वो हमें तस्वीर देखने को मिलती है जहां पर किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और उनका ये कहना है कि उन्हें नुकसान हुआ किसानी करने से, और दूसरी तरफ इस तरीके से मिसालें सामने आती हैं जो कि वो फ्रूट जो कि इंटरनेशनली हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता था, उसे ही अब एक छोटी सी एक कनाल की जमीन में उगाया जा रहा है और बिजनेस आगे बढ़ाया जा रहा है और युवाओं को भी मैसेज दिया जा रहा है। तो दोनों तस्वीरों में काफी ज्यादा अंतर है। किशोर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो किशोर, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि वो भी अब इस तरीके की टेक्निक्स को यूज कर वो फ्रूट्स उगाए जाए जो कि भारत को बाकी देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, उस बीच असलम भट्ट द्वारा किस तरीके से जो सलाह है वो यूथ को दी गई है? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से वो पूर्व सैनिक भी है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो आजकल के जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं दर बदर हो रहे हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये बस्ट या चनैनी की इलाके की मैं बात करूं, कीवी की मैं बात करूं तो कीवी की फसल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को नहीं मिल रही थी। तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब हिमाचल के दौरे पे वो थे तो वहाँ पे हमने देखा कि हिमाचल के अंदर इस तरह की जो कीवी की फसल थी वो काफी पाई जाती है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कीवी की फसल जो है वो इस इलाके के अंदर लगाई जाए। लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि उधमपुर जिला का ये पहला बस्ट इलाका है, पहला गांव ऐसा होगा यहाँ पे एक कनाल से उनकी तरफ से शुरुआत की है। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि उनके जो मोहल्लेदार हैं वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ जो है वो हाथ बढ़ाते हैं। और आने वाले दिनों के अंदर ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि एक कनाल से जो है उन्होंने शुरुआत की है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो नौजवान अभी भी हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर नौकरियों की तरफ भागना भी जो है वो जरूरी है, लेकिन अगर कोई अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट करे, या आए दिन हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से स्ट्रॉबेरी की भी फसल की मैं बात करूं तो उधमपुर जिला के अंदर भी नौजवानों ने जो है वो स्ट्रॉबेरी की भी फसल जो है वो तैयार की है। लेकिन ये कीवी की फसल पर भी मैं बात करूं तो पहली फसल जो है ये उधमपुर की है। और बड़ी बात इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि काफी जो संजोग है जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी रहा, क्योंकि हर बार जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ से यही कहा जाता है कि हम भी जो है वो जिस तरह के जो लोग हैं फसल की तरफ जा रहे हैं, जब किसानों को हर चीज जो संभव जो है प्रयास है वो वहाँ पे दिए जा रहे हैं। लेकिन ये कीवी की फसल इस बस्ट इलाके के अंदर जो है वो पहली बार जो है वो उगाई गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ किशोर शर्मा, और वहीं पर आप देख सकते हैं कि जो फसल है उसकी कीवी की फसल पहली बार जो जम्मू कश्मीर में उगाई गई। अभी हालांकि इनका ये कहना है कि एक कनाल पर ये खेती कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक प्रेरित करते हुए युवाओं को भी नजर आ रहे हैं। जिला पुंछ के ब्लॉक सोरनकोट की पंचायत फजलाबाद लोअर बी का पंचायत घर अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। पंचायत घर में उगी जंगली घास और जमीन पर गिरा गेट पंचायत घर की खस्ता हालत की कहानी बयां कर रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक 1 साल पहले पंचायत घर की 4 दीवार और गेट गिर गया था। वह बार बार शिकायत करने के बावजूद भी ग्रामीण विभाग ने ना तो 4 दीवारी की मरम्मत करवाई और ना ही गेट लगवाया। यही वजह है कि ये पंचायत घर लोगों के माल मवेशियों का बाड़ा बन गया है। ग्रामीणों और पंचायतों के सदस्यों के मुताबिक पंचायत घर की इस हालत के कारण उन्हें खुले आसमान में ग्राम सभाएं करने को विवश होना पड़ता है। ये पंचायत घर नहीं बल्कि यह हमारी अमेदू का मरकज होना चाहिए। यहाँ के सब लोग अपने मामलात लेके आते हैं, अपनी परेशानियाँ, हमारे जो भी डेवलपमेंट के काम हैं, यहाँ आके तो हम अपनी जो परेशानियाँ वो दिखाते हैं यहाँ पे। लेकिन इसकी हमारी इतनी बदकिस्मती है, अगर इसकी हालत देखी जाए तो आप थोड़ा सा आगे चलें, अगर थोड़ी तो इसको आप थोड़ा सा देखें। भैंसें, बकरियाँ, जो भी है सारे जानवर यहाँ आके ठहरते हैं। इसकी कंपाउंड वाल का पता नहीं है, इसलिए मैं जनाब वीडियो साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ख़ास तौर पे तहसील इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारे जो SDM हैं, पहले भी SDM बहुत आए, लेकिन इनका जो काम जो है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रोल है इनका। तो मेहरबानी करके मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आके इस पार्ट को चेक करें और देखें कि जहाँ लोग अपने मामलात लेके आते हैं, डिस्कस करते हैं, जब भी कहीं कभी DC साहब का दौरा लगता है या किसी और
आला अफसर का दौरा लगता है तो यहाँ क्या हम शर्मिंदा होते हैं कि क्या ये बैठने की जगह है? ये तो हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। सामने ये गेट टूटा हुआ, ये दीवार गिरी हुई, आज तक किसी ने देखा भी नहीं है इधर कि यहाँ आदमी को रहते भी हैं या नहीं। यहाँ ऐसा बुरा हाल है, पूरा जारी है पीछे, ये कटिंग होनी चाहिए इसमें, पूरा कम, पूरा भैंसें अंदर जाती हैं, माल मशीन सब अंदर दाखिल होते हैं। यहाँ कोई बुरा हाल है। जब ग्राम सभा होती है कहाँ होती है? हाँ होती है, बाहर बैठते हैं ये सामने, आपके अंदर को है ही नहीं है, जगह ही नहीं बैठने की कुछ की। कभी कोई सीनियर ऑफिसर बीडीओज कोई आते हैं यहाँ? नहीं, बुरा ही हाल है, कहाँ आते हैं, कोई नहीं है, मैं तो देखा ही नहीं है। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से यही अपील है, इस पर गौर किया जाए, इसको ठीक किया जाए। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जो भी हैं यहाँ के, हमारे डीसी साहब वो आके दौरा कर लगा के चेक करें यहाँ क्या हाल है। यहाँ ये गेट गिरा हुआ, दीवार गिरी हुई। कितनी देर से ये गेट गिरा है? काफ़ी अर्सा हो गया, 1 साल से ऊपर हो रहा। किसी ने इसको नहीं देखा? नहीं देखा सर, ये तो गेट आपके सामने, ये पीछे गिरा हुआ, वहीं गिरा हुआ, गेट के सामने गेट गिरा हुआ। सरकार से क्या अपील रहेगी आपसे? सरकार से अपील है, इसको ठीक किया जाए। इस वक्त मैं हूँ मौजूद फजलाबाद में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं फजलाबाद डी लोअर पंचायत की ये खस्ता हालत है। और हमने यहाँ पे देखा है कि बिल्डिंग की खस्ता हालत है। और यहाँ के बात करें इस गेट की, इस गेट और इसकी दीवार को टूटे हुए 1 साल से ज़ायद जो हो चुका है। और यहाँ के मकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कई बार सरकार से कहा गया लेकिन इसकी मरम्मत आज तक किसी ने। एक बड़ा सवाल यह निशान खड़ा होता है कि अगर पंचायत की इतनी खस्ता हालत है, जब ग्राम सभा होती है तो वो कहाँ पे होती है? यहाँ कुछ लोगों ने कहा है कि जब ग्राम सभा होती है या यहाँ कहीं बार ग्राउंड में होती है या किसी के घर पे होती है। मकामी सरपंच जो इस पंचायत के मजीद, उनसे भी बात हुई है, उनसे हमने पूछा, उनका कहना है कि इस पंचायत में कई बार मैंने पैसा रखा है इस दीवार को ठीक करने के लिए और पंचायत घर को ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ लोग जो है इस काम को नहीं होने देते। लेकिन क्यों ऐसा नहीं होता? क्या बीडीओ यहाँ पे मौजूद नहीं है? क्या सरकार नहीं है? क्या एसीडी नहीं है? लोगों ने इल्ज़ाम आयद करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग की है कि यह दूर दराज इलाका फजलाबाद वो गाँव है जो सुरनकोट तहसील का सबसे बड़ा गाँव है। उनने मांग